भारत में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि आज मुंबई के अंदर 144 लगाई गई है, जो कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए की जा रही है। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में कंटोनमेंट जोन में अगले 5 दिनों के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान या कह सकते हैं जांच अभियान शुरू किया जा रहा है। शुक्रवार से शुरू होकर अगले 5 दिनों तक चलेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद है डॉक्टर ब्रह्मनीश सितारा जी। आप एमडी हैं क्लिनिकल बायोलॉजिस्ट के साथ ही आप ईएसआई हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सितारा, आपका स्वागत है पंजाब केसी ग्रुप में। नमस्कार सर, कैसे देखते हैं कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है? क्या चिंता की कोई बात है, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि बड़ा देश है, ज्यादा लोग रहते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है? देखिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बट इसमें पैनिक ना होने की जरूरत है और न दूसरे को पैनिक करने की जरूरत है। जो पेशेंट, जो मरीज या जिनके अटेंडेंट जो कोई भी हैं, जो उनके नजदीक हैं, किसी भी पॉजिटिव पेशेंट के, उनको पैनिक होने की जरूरत है नहीं। ज्यादातर ये जो कोरोना का जो प्रकोप है, कोरोना का इफेक्ट है, उन लोगों पे ज्यादा है जो कोई सीवियर कोमॉर्बिडिटी के साथ सफर कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ आप देखे होंगे कि कुछ यंग लोग या कुछ डॉक्टर्स है, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ है जो यंग है, उन लोग को भी ये काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। पर इससे कोई खास ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता समाज में, सोसाइटी में नहीं। सर, अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में अगस्त महीने के अंदर जो सीरो सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें करीब 15,000 लोगों पर, पहली वीक की जो रिपोर्ट थी, 15,000 लोगों पर टेस्ट किया गया था। इसमें करीब 280 के आसपास कोविड पेशेंट थे। हालांकि उसके अंदर 70 से 80 ऐसे लोग थे जिनमें एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाया था। इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि सरकार अगले 5 दिनों तक राजधानी दिल्ली के अंदर एक विशेष जांच अभियान शुरू कर रही है, दिल्ली के 11 जिलों के अंदर। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जाएगी। आपको लगता है कि एक नंबर बहुत बड़ा है? और जिस तरह से दिल्ली के अंदर पहले 100 कंटोनमेंट जोन बनने में 65 दिन का टाइम लग रहा था, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, तो वहीं 10 दिन में 523 कंटोनमेंट जोन बन रहे हैं। क्या दिल्ली को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप दिल्ली देश की राजधानी है और सबकी नजर दिल्ली पे रहती है। हालांकि दिल्ली ने पीछे रिकवर भी बड़ी तेजी से किया था, लेकिन अब जिस तरह से तेजी से केसेस सामने आ रहे हैं, इससे हम कैसे देखें? देखिए, कंटेनमेंट जोन सरकार ने बढ़ाया है, ये बिल्कुल सच है। इन्फेक्शन का रेट भी थोड़ा ज्यादा एट प्रेजेंट बढ़ा है, पर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन बढ़ा है, एरिया कंटेनमेंट जोन का घटा है। पहले जो पूरी मोहल्ला या पूरा एक पार्टिकुलर एरिया को सील कर दिया जाता था, बट अब उसमें कमी लाया है। एक पार्टिकुलर स्पेस को ही अब बंद किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी कि जो कोरोना का जो ट्रीटमेंट या इसका जो प्रिवेंशन है, वो लोग ये सोचकर सिर्फ चले कि ये लॉकडाउन या हम सिर्फ घर में बंद हो जाएं तो उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लॉकडाउन के साथ साथ मास लेवल पे टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सब क्लिनिकल केसेस होंगे या जो माइल्ड सिम्टम से सफर कर रहे हैं, जो पेशेंट ये समझते हैं कि हमें तो ऐसा नॉर्मल फ्लू का इन्फेक्शन हुआ है, वो दूसरे में इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करें या कम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कोविड को और कोरोना को कंट्रोल करने के। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो, आज या कोई भी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की आप बात करें तो देखिएगा कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, किसी भी प्रकार से टेस्ट, चाहे एंटीजन हो या आरटीपीसीआर हो या ट्रूनेट हो या जीन एक्सपर्ट हो, उसका नंबर बढ़ाया है और बढ़ रहे हैं डे बाय डे। तो ये बहुत जरूरी है कि एक पार्टिकुलर जहां पे अगर हमें लगता है कि इन्फेक्शन का रेट ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम मास लेवल पे टेस्टिंग करने की जरूरत होती है। और इसी कारण अगर आप देखे होंगे कि साउथ कोरिया में या स्वीडन में लोगों ने, सरकार ने वहां मास टेस्टिंग करके बहुत हद तक कंट्रोल किया था। सर, लेकिन यहाँ टेस्टिंग में तो केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता की बात होनी चाहिए कि हमारे बीच में इतने सारे कोविड पेशेंट हैं। क्योंकि आंकड़े खुद कहते हैं कि दिल्ली के अंदर
15 सितंबर तक 1360 जो एक्टिव कंटोनमेंट जोन है वो है। कंटोनमेंट जोन का सीधा मतलब ये है कि वहां पे कोविड पेशेंट है, लोग किसी भी बीमारी के लिए अस्पताल जाते हैं, उसका कोविड टेस्ट पहले होता है और उसमें लोग बड़ी संख्या में पेशेंट्स के तौर पर सामने आ भी रहे हैं। तो अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस बढ़ना एक वाकई चिंता की बात है। देखिए, अगर नंबर ऑफ टेस्ट हम ज्यादा करेंगे तो जो सब क्लिनिकल केसेस हैं वो निकलकर बाहर आए। पहले हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में आरटीपीसीआर सेंटर हुआ करता था और लिमिटेड अमाउंट में हम टेस्ट करते थे, लिमिटेड अमाउंट में हमारा रिजल्ट आता था। वो उसके कारण हमें बहुत सारा जो सब क्लिनिकल केसेस होते थे वो मिस हो रहे थे। बट अब जो गवर्नमेंट या आईसीएमआर ने नया स्ट्रेटजी डाला है कि अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है, किसी एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहे हैं तो भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरी कि अगर आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसी फियर में रहते थे कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और वो अगर कोविड का टेस्ट नहीं लिखे तो इसके कारण बहुत सारा मिस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज किया है ताकि जो जितने भी ज्यादातर नंबर सब क्लिनिकल केसेस जो हमें सिम्टम दिख ही नहीं रहा है वो निकल कर बाहर आएगा, जिसके कारण अगले आप देखेंगे कि 15-20 दिनों में जब इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होगी तो हमें ऐसा लगता है, और हमें जो माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से अगर आप कहेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो 14 दिन का होता है, 2 से लेकर 14 दिन तक, तो अगले 14 दिन बाद हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है कि नंबर ऑफ केसेस घटेंगे। अगर नंबर ऑफ केसेस घटेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिविटी आप परसेंटेज में देखें कि पहले हम कितने टेस्ट कर रहे थे और उसमें कितने पॉजिटिव आ रहे थे, आज हम कितना टेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना पॉजिटिव आ रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मैं सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप एमडी है माइक्रोबायोलॉजी, आप जब चेकअप लोगों का करते हैं तो किस तरह के सिम्टम्स नए नए सामने आ रहे हैं, एज कैटेगरी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी हो रही है और किन लोगों के लिए सबसे खतरनाक है कोविड, किस एज कैटेगरी के लोगों के लिए? देखिए, जनरली ज्यादातर ये ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक वैसे लोगों को है जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, जो सीवियर हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या जो कोई कैंसर से सफर कर रहे हैं। इन सब लोगों में, या जो इनका हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन, इन सब लोगों में ये इसकी मॉर्बिडिटी बहुत ही ज्यादा है। अदरवाइज नॉर्मल यंग एडल्ट पीपल में इसकी मोर्टालिटी कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि उनमें कुछ मोर्टालिटी नहीं है, मोर्टालिटी है, बट ये ज्यादातर उन लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है जिनका एज ग्रुप या जो कोई सीवियर कोमॉर्बिडिटी से सफर कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं आज से 1 महीना पहले जो मैं टेस्ट कर रहा था तो जनरली 15% केसेस में, 15-16% केसेस में पॉजिटिविटी आ रही थी। आज वो पॉजिटिविटी का रेट गिरकर 7 to 8% पे आया है। बट पहले जो हम टेस्ट कर रहे थे वो सपोज दैट पर डे हम 50 टेस्ट कर रहे थे तो उसमें 7-8 हमें पॉजिटिव आ रहे थे। आज हम 100 टेस्ट कर रहे हैं तब 7-8 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़े हैं तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े हैं, बट परसेंटेज घटे जी। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब टेस्टिंग होंगे तो केसेस भी सामने आएंगे, लेकिन रिकवरी रेट भी काफी अच्छा हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है और लोग जागरूक भी हो इस बीमारी को लेकर। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। 3.5 लाख से ज्यादा केसेस यूपी के अंदर हैं और 6318 नए केसेस रिपोर्टेड हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। आप कैसे देखते हैं यूपी में बढ़ते केसेस को? हालांकि शुरुआत में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे क्योंकि योगी सरकार ने जो सख्ती की हुई थी, आपके यहाँ लॉकडाउन भी लंबे टाइम चला। देखिए, यूपी में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, बट इसकी जो मैं देख रहा हूं कि जो रिकवरी रेट है बहुत ही अच्छा है। इसीलिए मैं पहले भी बोला था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो अपना बचाव रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे। मास्क इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरे को स्प्रेड नहीं करेंगे।
तो सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉशिंग और द मास्क है वो बहुत कारगर है इसके रोकथाम के लिए। और अगर आप रिसेंटली अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे रिसर्च में ये भी आ रहा है कि अगर आप मास्क ही लगा रहे हैं तो डेटा आर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बराबर है कि अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो। एक रिपोर्ट भी ऐसी सामने आई है अमेरिका की तरफ से कि मास्क ज्यादा कारगर है वैक्सीन से। तो मास्क सोशल डिस्टेंस के साथ साथ आपको खुद को सेफ भी रखता है। सर एक आखिरी सवाल यह है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 2021 की शुरुआत में या फिर मिड में कोविड वैक्सीन हिंदुस्तान में आ सकती है, लेकिन अभी काफी समय है क्योंकि अक्टूबर पूरा है, नवंबर दिसंबर 3 महीने इस साल के भी बचे हुए हैं, एक लंबा पीरियड लोगों को फेस करना है। तो क्या क्या चैलेंजेस आने वाले समय में देश के लोगों के सामने आ सकते हैं, क्योंकि बारिश अभी भी कहीं कहीं हो रही है, आने वाला समय ठंड का होगा, मॉइस्चर भी रहेगा। तो सर कैसे जो 3-4 महीने का पीरियड है अगर दवाई समय पर आ भी जाती है इसको हम कैसे देखें? अब क्या कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले समय में? हाँ यस, ये बहुत अच्छा है सवाल आपने किया है। ठंड के मौसम में इसका इफेक्ट मेरे हिसाब से बढ़ेगा क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड हो रहा है। तो अगर ठंड के मौसम में धुंध, जनरली उत्तर भारत में धुंध होती है तो ये वायरस ज्यादा देर तक हवा में सस्टेन करेगा। जब ये वायरस को ये देखा गया है कि ये सरफेस पे सेटल करता है तो इसकी व्यूरुलेंस मतलब मारक क्षमता में काफी हद तक कमी पाई गई है, देखी गई है। वो वायरस उतना इफेक्टिव नहीं रहता है जितना वो हवा में सस्पेंड करता है। तो ये ठंड के मौसम में हमारे लिए एक नया तरीके से चैलेंज होगा। इसमें मास्क भी हमें लगता है कि थोड़ी सी कम इफेक्टिव आएगी क्योंकि ठंड के मौसम में मास्क है वो भी धुंध के कारण थोड़ी सी मॉइस्चर वो गेन करेगी। तो वो हमें प्रिकॉशन के तौर पर वो देखना है। और हमें लगता है ऐसा कि ठंड के मौसम में भी 2-3 महीने का टाइम है, आफ्टर दिसंबर ठंड की मौसम शुरुआत होगी। हमें ऐसा लग रहा है कि एट प्रेजेंट हमारे 20 से 25% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। तो हो सकता है कि अगले 3 महीने में वो जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो 20-25% से इंक्रीज करके वो 40-50% तक पहुंच जाए। और आपको शायद पता होगा, आप जानते होंगे कि 70% जैसे ही एंटीबॉडी रीच करती है वो मास इम्यूनाइजेशन हो जाता है। 70% जैसे ही लोगों में 100 में 70 को अगर एंटीबॉडी मिलता है इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि अब ये कम्युनिटी में लोगों को इम्यूनिटी मिल गया। तो अभी थोड़ा सा टाइम है और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, आप हैं, मीडिया कर्मी हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो इसको कमी करने में और पैनिक को कम करने में लोगों के अंदर जो इसकी तरह तरह के जो टैबू क्रिएट हुआ है उसको कम करने में मदद मिलेगी। और आशा करते हैं कि ये हम बेसिकली मैं जो हेल्थ केयर वर्कर हम आशा कर रहे हैं कि इसको कोविड को हम नवंबर दिसंबर तक काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। जी सर, बहुत सही आपने बताया कि सब मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर भारत ने कई बड़ी बड़ी महामारियों पर काबू पाया है, तो कोविड पर भी काबू पा लेंगे। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकारी निर्देशों का पालन सबको करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बातचीत की, पंजाब केसरी ग्रुप से समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।